नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो स्टडी में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपके लिए। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन कामयाबी हो सकता है आपसे कुछ बलिदान भी मांगे। इस आईएएस स्टोरी की कहानी हम इस तरह से आपको बता सकते हैं कि इस परिवार की डॉटर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाए, आईएएस क्लियर कर ले, इसके लिए परिवार वालों ने दिया बलिदान। कौन सा बलिदान दिया? उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया और ये लड़की, उनके परिवार की बेटी, सेकंड टॉपर बनी आईएएस एग्जामिनेशन में, जिसमें बहुत सारे देश भर के लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। लेकिन आप भी उनमें एक हो सकते हैं, पर आप भी वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो कामयाब हुआ है, जो कामयाब होता है, जो कामयाब हुई है। हमारी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी की नायिका का नाम है जागृति अवस्थी। जागृति अवस्थी से जब बात की लोगों ने, उनकी सफलता के बाद जब रिज़ल्ट आ गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान एक साल में, कोई भी स्टूडेंट एक साल में आईएएस का सिलेबस पूरा कर सकता है, यदि इसके लिए वो अपना 100%, अपना 100% परिश्रम लगाए। आईएएस बनने के लिए जागृति ने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी और उनके माता पिता ने भी बहुत कुछ छोड़ दिया उनके साथ साथ, क्योंकि पूरा परिवार इस बड़े अभियान से जुड़ा हुआ था। बेटी को आईएएस बनाना था और बेटी डिज़र्व करती थी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की 2020 की टॉपर है जागृति, यानी सेकंड टॉपर, यानी कि सेकंड रैंक। देश की ये सबसे बड़ी, आप जानते हैं, प्रतिष्ठित परीक्षा है आईएएस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी की। इसमें कामयाबी पाने के लिए सोना और पढ़ना दोनों ही परम आवश्यक है। अब जो हमारी नायिका है जागृति अवस्थी, वो कहाँ की रहने वाली है? भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहती है। उनके परिवार में उनके मम्मी डैडी है, उनका एक भाई भी है। जागृति के पिताजी की बात करें तो वो डॉक्टर है, होम्योपैथी के। उनकी मम्मी कौन है? एक स्कूल की टीचर। लेकिन जागृति की पढ़ाई में, जागृति की बेटी की सहायता करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मम्मी ने स्कूल की टीचरशिप छोड़ दी। जागृति का एक भाई है जो फिलहाल एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। आईएएस बनने के लिए जागृति ने भी छोड़ा अपना करियर इंजीनियरिंग का। उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी बहुत कुछ छोड़ा। माँ ने बेटी के सहायता के लिए अपनी टीचर की नौकरी छोड़ी। तो घर पर 4 साल से पूरे परिवार ने टीवी ऑन नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था वो टीवी देखेंगे और बेटी पढ़ाई करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटी का साथ देने के लिए उन्होंने टीवी छोड़ दिया। सारी कुर्बानियाँ जागृति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा बन रही थी इनके परिवार में। पहले प्रयास में ही, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जागृति प्रीलिम्स को भी पास नहीं कर पाई। घर वाले निराश हुए, जागृति को भी थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, अब तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगी, क्योंकि उनके परिवार में सब लोग इतना परिश्रम उनके साथ कर रहे थे उसको आईएएस बनाने के लिए। और अगले साल ही 2020 में वो टॉपर बन गई, सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी। जागृति कह रही कि कोई भी स्टूडेंट 1 वर्ष के भीतर आईएएस का सिलेबस पूरा कर सकता है, लेकिन उसको उसका अपना 100% लगाना पड़ेगा। दिन में कम से कम 8-9 घंटे की पढ़ाई रोज़ करनी होगी सिलेबस को पूरा करने के लिए, और तब आप चिंता मत कीजिए, तब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको दिन में कम से कम पढ़ाई के लिए, यानी आईएएस की पढ़ाई के लिए कितने घंटे लगाने हैं? 4 से 5 घंटे काम करते हुए। जागृति अवस्थी बताती है कि कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना भी परम आवश्यक है, क्योंकि तभी आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में रह पाएगा, रह जाएगा। जागृति कहती है हर किसी को अपने समय सारणी के हिसाब से सोने का टाइम फिक्स करना चाहिए। टाइम टेबल बनाइए, उसमें सोने का टाइम फिक्स कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। हर दिन 7 घंटे की नींद से मैंने ये कामयाबी पाई है, जागृति ने बताया।
बहुत से लोग अपनी नींद के घंटे बढ़ाते हैं और अपने दिमाग को उचित विश्राम न मिल पाने के कारण शायद ही सो पाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, आप अच्छा सोएंगे यानी पूरा सोएंगे तो अगले दिन भी आप पूरा सो पाएंगे। यदि आप अच्छी नींद लेंगे तो आप बेहतर पढ़ाई भी कर पाएंगे। और आईएएस की तैयारी के लिए आपको बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी, मस्तिष्क को पूरा आराम देना पड़ेगा ताकि मस्तिष्क पूरी तरह से काम कर सके, आपकी मदद कर सके, आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका साथ दे सके। तो ये एक छोटी सी नन्ही सी कहानी थी जागृति अवस्थी की, भोपाल की रहने वाली, जो अपने दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस टॉपर बन गई। पहले अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स यानी पहला एग्ज़ाम 3 टेबल का एग्ज़ाम होता है, पहला ही टेबल यानी पहला ही चरण पास नहीं कर पाई थी। और उनके परिवार ने उनकी मदद की, टीवी नहीं देखा, उसने भी पूरी पढ़ाई की। 7 से 8 घंटे 8-9 घंटे उन्होंने रोज़ पढ़ाई करी, अपना करियर छोड़ दिया। उनकी मम्मी ने मदद करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। देखिए ये है बलिदान। सब लग गए तो फिर ऊपर वाले ने कहा अब तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, अपनी इस बिटिया को सफल बनाना पड़ेगा। और जागृति आज आईएएस ऑफिसर है। मैं चलता हूँ ये प्रेरणा कहानी आपको बता करके, जो कि सच्ची है, ताकि आप भी कामयाब हो। रेडियो स्टडी की ये कहानी आपके काम आ सके। हमेशा की तरह जाते जाते कहेंगे आपसे, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय राम जी की।